क्या आप आपके फील्ड के विराट कोहली बनना चाहते हो? Then this video is for you. इस वीडियो पे मैं उनके सीक्रेट्स को डिकोड करूंगा और ढूंढने का कोशिश करूंगा कि कैसे आपके और मेरे तरह नॉर्मल इंसान भी अपने फील्ड पे उनके तरह अचीव कर सकते हैं। ये वीडियो पब्लिश हो रहा है 5 नवंबर यानी कि उनके बर्थडे पर। सो हियर्स विशिंग हिम अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। आई वंडर इफ ही नोज कि वो कितने सारे लोगों को अपने लाइफ पे बेटर करने के लिए इंस्पायर करते हैं। वेट, क्या हम इस वीडियो को उन तक पहुंचा सकते हैं? ओके, लेट्स मेक अ डील। अगर ये वीडियो देख के आपको सच में अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, अपने कोई विराट कोहली फैन फ्रेंड को भेजिए, उनको टैग कीजिए या फिर विराट कोहली को ही टैग कीजिए। लेट्स सी इफ ये वीडियो उन तक पहुंच पाए या फिर उनके करीब के कोई इंसान तक। लेट्स ट्राई, क्योंकि ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम क्या कर सकते थे। ये मैं नहीं बोलता, ये बोलते हैं विराट कोहली। वो बोलते हैं कि हम एवरेज क्यों बने अगर हम एक्सेप्शनल बन सकते हैं। एटलीस्ट ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है। वो कभी कोई भी सिचुएशन को प्री एज्यूम नहीं करते। टास्क चाहे कितना भी मुश्किल हो, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही शुरू करते हैं, ट्राई करते हैं, बिना ट्राई किए कभी भी हार नहीं मानते। और इसीलिए वो ऐसा काम कर पाते हैं जो नॉर्मली इम्पॉसिबल लगता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। पिताजी के देहांत के अगले दिन कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि एक 19 साल का लड़का बैटिंग करने आए, पर वो सिर्फ बैटिंग करने नहीं आया, अपने टीम के लिए हार भी बचाया। ऑस्ट्रेलिया पे मिड सीरीज जब एमएस धोनी रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किए, तब सबने एक्सपेक्ट किया कि एक यंग कैप्टन पे बहुत प्रेशर होगा, पर विराट बैक टू बैक 3 शतक कर दिए। ऐसे कई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट से बाद आज वो किंग कोहली कहलाते हैं। हाँ, किंग, क्योंकि ऐसे ही मनमानी करना उनको पसंद है। और ये सब चीजों का शुरुआत होता है एक ट्राई से। कोई भी चीज पहले से एज्यूम ना करके एक पॉजिटिव अप्रोच रखने से। बिकॉज अगर ट्राई ना करें तो कैसे पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं, राइट? Let's note it down. मैक्सिमम लोग विराट कोहली मतलब सिर्फ एग्रेशन समझते हैं। एग्रेसिव तो हर कोई बन सकता है, पर हर कोई विराट कोहली क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि विराट के एग्रेशन को बैक करता है उनके परफॉर्मेंस, उनके सेल्फ बिलीफ, उनके कॉन्फिडेंस। पर वो इतना कॉन्फिडेंस लाता कहां से है? यहां से, यहां से और यहां से। जी हाँ, प्रिपरेशन, जो कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर कोई एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर्ड होंगे तो आप नेचुरली ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। ऐसे ही विराट कीप्स एवरीथिंग सिंपल। अगर ओपोनेंट पे एक 7 फीट का बॉलर है तो वो ट्रेनर को एक टूल के ऊपर से बॉलिंग करवाते हैं। अगर ओपोनेंट पे कोई अच्छा स्पिनर हो तो वो स्वीप शॉट प्रैक्टिस करते हैं। एक इतना बड़ा प्लेयर होके भी कभी नहीं सोचते कि उसको ग्राउंड पे देख लेंगे। खैर, ग्राउंड पे तो वो सबको नाप ही लेते हैं, पर उनका सीक्रेट है प्रिपरेशन। तो लेट्स नोट इट डाउन, कीप इट सिंपल एंड प्रिपेयर फॉर व्हाट्स नीडेड। अगर अपना कम्युनिकेशन बेटर करना है तो और भी ज्यादा लोगों के साथ बात करिए। अगर एक अच्छा बॉडी बनाना है तो अपने खाने के साथ और वर्कआउट्स के साथ कंसिस्टेंट बनिए। सिंपल, बट विदाउट डिसिप्लिन इट बिकम्स नॉट सो सिंपल। अब डिसिप्लिन सीखने के लिए विराट कोहली से अच्छा इंसान आपको कहाँ मिलेगा? पर क्या हम सच में डिसिप्लिन होना भी सीख सकते हैं? लेट्स सी। जब भी कोई उनको डिसिप्लिन के बारे में पूछते हैं तो वो बोलते हैं, इस काम के लिए इतने सारे लोगों में से मुझे चुना गया and I'm getting everything I can ask for। तो सही टाइम पे सही खाना खाना, सही टाइम पे सोने जाना और सही टाइम पे सही एक्सरसाइज करना इज द लीस्ट आई कैन डू। मतलब उनके लिए डिसिप्लिन बनना आसान है, क्योंकि उसके पीछे उनका एक सॉलिड रीजन है जिससे वो इमोशनली कनेक्ट करते हैं। और ये एक फैक्ट भी है, अगर कोई चीज पे आप डिसिप्लिन नहीं बन पा रहे हो तो चांसेस आर उस काम के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाते, या फिर वो क्यों करना है उसके साथ भी आप कनेक्ट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे टीनेज पे जब मुझे 6 बजे उठ के ट्यूशन जाना होता था तब मैं बहुत बार लेट कर देता था, पर जब मुझे 5 बजे उठ के क्रिकेट खेलने जाना पड़ता था तब मैं कभी भी लेट नहीं होता था। यू सी माई पॉइंट, राइट? सो लेट्स नोट इट डाउन। अ सॉलिड रीजन मेक्स डिसिप्लिन इजियर। विराट जब पहले पहले इंडिया टीम पे आए तब भी फ्लिक और कवर ड्राइव उनका फेवरेट शॉट था, और उससे ही उनका लगभग 30% रन भी बनता था। विद टाइम वो एक और भी बेटर प्लेयर बनते गए। अपने वीकनेसेस पे तो काम किए ही, पर उससे भी कहीं ज्यादा काम किए अपने स्ट्रेंथ्स पे। आज उनके लगभग 50% रन बनता है फ्लिक और कवर ड्राइव से, और ऐसे ही वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। T20 के जमाने पे जब सारे बल्लेबाज इनोवेटिव शॉट सीखने जाते हैं तब विराट कोहली अपने स्ट्रेंथ को और भी स्ट्रॉन्ग बनाते जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा सीखने का बात है। दुनिया के सारे बड़े बड़े लोग 1 या 2 काम पे बहुत अच्छे हैं और बाकी मैक्सिमम कामों पे बहुत ही पुअर। फॉर एग्जाम्पल, हम अरिजीत सिंह को गाना गाने के लिए जानते हैं, गिटार बजाने के लिए नहीं।
नॉर्मली जो इंसान सारे चीजों को अपना स्ट्रेंथ बनाने जाते हैं वो एक मीडियोकर बन के रह जाते हैं, क्योंकि उनका टाइम सारी चीजों पे डिवाइड हो जाता है और कोई एक चीज पे एक्सेल नहीं कर पाते। लेट्स फेस इट, हम अपनी कमजोरी पे बहुत मेहनत करके भी एट मैक्स ठीक ठाक बन सकते हैं या अच्छा बन सकते हैं, पर जो चीजें ऑलरेडी हमारी स्ट्रेंथ है हम उस पर काम करके उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उस पर हम बेस्ट बन सकते हैं। दैट्स व्हाट विराट कोहली डिड एंड आई वांट यू टू डू एज वेल। ओके, लेट्स राइट इट डाउन। ऑब्वियसली अपना वीकनेस पे काम करिए, बट रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ और उस पे दुगना काम करिए। ऑब्वियसली विराट कोहली का और भी बहुत सारे अमेजिंग ट्रेट्स है, पर उनको डिकोड करके मैं ये 4 चीजें निकाला जो आपके और मेरे जैसे नॉर्मल इंसान अपने लाइफ पे एक्चुअली इस्तेमाल कर पाए। होप मेरे तरह आप भी इन चारों को नोट डाउन कर लिए हैं, एंड गुड लक फॉर बीइंग द विराट कोहली ऑफ योर फील्ड। नाउ आई वुड लाइक टू होप और बिलीव कि विराट कोहली इज एक्चुअली वाचिंग दिस। So sir, before this ends, wishing you a very very happy birthday and we absolutely love you. And if you are not Virat Kohli, then I hope आपको डील याद है। शेयर करिए अभी। फिलहाल मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो पर।